राजधानी दिल्ली में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा दिल्ली की सत्ता में काबिज आप सरकार को किसी भी प्रकार से घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भाजपा महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के खिलाफ तमाम महिला कार्यकर्ता एकत्र हुए और केजरीवाल के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। रोहिणी सेक्टर 7 में भी महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दिल्ली विधानसभा के नेता, प्रतिपक्ष और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता भी इस प्रदर्शन में महिलाओं के साथ खड़े दिखाई दिए और केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल को लेकर भाजपा के आक्रामक तेवर लगातार देखने को मिल रहा है। भाजपा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में भाजपा की महिला मोर्चा और युवा मोर्चा द्वारा शीश महल के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा के इस प्रदर्शन में दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से भी आप के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। इस मौके पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार विभिन्न मोर्चों पर विफल रही है और एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विभिन्न घोटालों में से एक है शीश महल का घोटाला। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल में लगाया, जिसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने साफ किया कि वह इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाएंगे और इस घोटाले को जनता तक पहुंचाने का काम भाजपा करेगी। हैरानी और परेशानी की बात है कि दिल्ली की सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जो भ्रष्टाचार की एक प्रतिमूर्ति बन चुके हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपने शीश महल में, राजमहल में 5 टॉयलेट बनवाए, 15 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ और 12-12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट उसमें लगी। अभी तक रिमोट से टीवी चलता था, रिमोट से एसी चलता है, लेकिन ये लोगों की जानकारी में पहला है कि रिमोट से टॉयलेट भी चलता है। उसके अंदर पानी ठंडा आएगा कि गर्म आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम प्रेशर से आएगा कि ज्यादा प्रेशर से आएगा, सीट उठानी है तो रिमोट काम आएगा। ये केजरीवाल जी बताएं, ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। आपने 16 टीवी लगाए, 16 टीवी एक घर में, घर थोड़ी ना राजमहल है, 16 टीवी, 5.5 करोड़ रुपए के पर्दे। दिल्ली की जनता पानी के लिए त्रस्त है, सीवर जाम है, सड़कें टूटी हुई है। अगर यही पैसा दिल्ली के विकास पर लगता, बुजुर्गों को पेंशन पे लगता, तो शायद दिल्ली के लोगों में खुशहाली आती। लेकिन ये भ्रष्टाचारी पार्टी, ये धोखाधड़ी पार्टी के लोग लगातार लोगों को धोखा दे रहे हैं। और आप जानते हैं, जो घर है वो 50,000 गज में है, यानी कि एक गरीब व्यक्ति को 2 गज भी मुहैया नहीं हो रहा। स्लम बस्ती में रहने वाले गरीब जिनको आपने घर देने की बात कही थी, एक झुग्गी में रहने वाले को घर नहीं दिया और अपने लिए 40,000 गज का घर बनाया, राजमहल। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं
कि उनकी जुबान पर लकवा मार गया है, उनके नेता इतने बड़े भ्रष्टाचार से पकड़े गए हैं, सच सामने आया है। और मुख्यमंत्री आतिशी, उनके तमाम मंत्री जो केजरीवाल के पिछलग्गू हैं, प्यादे हैं, उनके सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सत्येंद्र जैन ये कोटरी है भ्रष्टाचारियों की, जो दिल्ली को लूट रही है, दिल्ली को खा रही है, दिल्ली को दीमक की तरह खोखला कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से आह्वान करता हूं, उखाड़ फेंकिए इन तमाम भ्रष्टाचारियों को, उखाड़कर बाहर फेंकिए और दिल्ली के अंदर एक साफ सुथरी स्वच्छ सरकार। अब ये तालाब का पानी सड़ गया है, इसको बदलने की जरूरत है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, तमाम जगहों पर आप जानते हैं 87 करोड़ रुपए में केजरीवाल ने अपना कार्यालय बनाया है दिल्ली सेक्रेटेरिएट में। एक मुख्यमंत्री कार्यालय पर 87 करोड़ रुपए खर्च, एक टॉयलेट पर 3 करोड़ रुपए। क्या सोना चिपकाया है क्या सोने चांदी के नल लगाए हैं क्या? मैंने इस मामले में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लिखित शिकायत की है और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के ताबूत में, केजरीवाल के इस ताबूत में ये शीश महल का मुद्दा आखिरी कील की तरह साबित होगा। हम यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरीके का मुख्यमंत्री है हमारा मुख्यमंत्री। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, गरीबों का रहनुमा बनकर सत्ता पर आया था, लेकिन किस तरीके से दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहता था। दिल्ली तो वर्ल्ड क्लास सिटी बना नहीं पाए, लेकिन अपने शीश महल को वर्ल्ड क्लास जरूर बना दिया। आप देख रहे होंगे, दिल्ली की जनता भी जानती है किस तरीके से उनकी गाड़ी पसीने की कमाई को शीश महल में लगाया गया है। 13 करोड़ के पर्दे, सोफे, 12 करोड़ की टॉयलेट सीट। आप हैरान होंगे जानकर के। आम आदमी की बात करते हैं, आप आम आदमी नहीं है, आप खास आदमी हैं। इस तरीके के पर्दे, टॉयलेट सीट जिसमें 15 फीचर्स हैं, वर्ल्ड क्लास टॉयलेट सीट। आप वायदा करके आए थे कि गरीबों को पेंशन देंगे, विधवा लड़की को पेंशन देंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने, आपने पहला काम ये किया कि जो निगम बुजुर्ग महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन देता था, आपने आते ही वो पेंशन बंद करा दी। आपने विधवा की लड़की को निगम पैसे देता था ताकि महिला की लड़की की शादी में कोई मदद हो सके, आपने आते ही वो जो मदद है वो बंद करा दी। महिला सशक्तिकरण के लिए हर वार्ड में सिलाई की मशीनें दी जाती थी ताकि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके, छोटा मोटा कार्य काम कर सके, आपने आते ही वो बंद करा दिया। किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं आप? गरीबों के रहनुमा नहीं है। आपने आज दिल्ली की टूटी हुई सड़कें, नलों में पानी नहीं आ रहा, टैंकर माफिया काम कर रहा है, प्रदूषण की हालत, लोगों का दम घुट रहा है, दम घोटू प्रदूषण। पहले तो आप कहते रहे कि हरियाणा में पराली जल रही है, पंजाब में पराली जल रही है, लेकिन आपने उसको रोकने के लिए कोई कार्य नहीं किया। आज हर आदमी श्वास से पीड़ित है, हर आदमी खांस रहा है। पहले तो सिर्फ आप खांसते थे, आज दिल्ली की हर आदमी, हर जनता खांस रही है और सारी जगह तही माम मचा हुआ है। दिल्ली की जनता आज आपसे निजात पाती है, आज हर आदमी आपसे निजात पाता है। मैं दिल्ली की जनता से अनुरोध करूंगी, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, अगर दिल्ली की भलाई चाहते हो, दिल्ली के लोगों की भलाई चाहते हो, तो इस बार इस नकारा को, बेरुपया को मौका मत देना। इसको पहले याद नहीं आई टूटी हुई सड़कों की, जब कुछ बच्चे मर गए। सोचो, वो बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, पढ़ाई कर रहे थे, 1 मिनट में, इतने सालों से कभी पानी नहीं आया, लेकिन 1 मिनट में वो बेसमेंट भर गई। आपके मन में कोई दया, ये शीश महल जो इन्होंने गारे पसीने से की कमाई को उसमें लगाया है, जनता हर ईंट का जवाब मांगेगी, क्योंकि उनके घरों में तो पीने का पानी नहीं है और परिवहन, उनको तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और मुख्यमंत्री जी अपने शीश महल में बैठ करके आराम कर रहे हैं। देखिए, आज महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है, सभी हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। वो भी हैरान है कि किस तरह से भ्रष्टाचार की
जो है पराकाष्ठा है। इसमें उन्होंने क्या किया, जो इनका शीश महल है उसमें से अब पहले केजरीवाल जी जब गए हैं तो वो उनकी, मुझे लगता है कि उनकी श्रीमती जी के कोई निर्देश होंगे कि वो जो शीट्स थी 10, 11, 15 लाख की, वो शीट्स भी खोल के ले गए, ऐसा मालूम पड़ा है। तो इसी के खिलाफ हमारी महिला मोर्चा का धरना प्रदर्शन है कि कम से कम इतना नुकसान तो ना करें। सरकार का उनको पता है कि अब आतिशी मार्लिना जी आई हैं और वो जो हैं नई शीट लगा देंगी, वो क्या पता कितने की लगाएंगे, लेकिन अपने आका को जो उनकी मनपसंद शीट उन्होंने, मुझे लगता है, दिवाली पे भेंट की है, ऐसा मुझे ज्ञान। मुद्दा आगे जाएगा और जनता तक, नीचे तक ये जाएगा। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार, हमारे मंत्री, हमारी दिल्ली सरकार जिसको उन्होंने जो है सड़कें बनाने के लिए और दिल्ली को सुधारने के लिए बनाया था, वो आज क्या कर रहे हैं। देखिए, आखिरी ताबूत के जो वो हैं कील, वो बहुत सारे, पोल्यूशन का मामला है, टूटी हुई सड़कों का मामला है, जमुना की सफाई का मामला है और बुजुर्गों की पेंशन का मामला है, महिलाओं के जो मार्शल है उनको नियुक्त करने का मामला है। बहुत सारी कीलें हैं जो मुझे लगता है वो कहाँ ठुकेगी ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये ताबूत के अंदर आखिरी कील होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कीलें बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, ये तो मैं इसको छोटी कील मानता हूँ। लेकिन जो बुजुर्गों को कई साल से पेंशन नहीं दे रहे, त्राही कर रहे हैं, ये पीले राशन कार्ड भी नहीं बना रहे, वहाँ पे गरीब लोग जो है बहुत परेशान है। ये तो मोदी जी का भला हो कि उन्होंने कोरोना काल के बाद से जो राशन था वो गरीबों का बंद नहीं किया, अभी भी उनको जो है भरपेट राशन फ्री में दिया जा रहा है। धन्यवाद। आपको बता दें कि जल्द ही दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा सक्रिय मोड में नजर आ रही है। आप और केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली प्रदेश भाजपा कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती। ऐसे में केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा दिल्ली भाजपा काफी पहले से उठाती आ रही है और अब एक बार फिर से शीश महल के इस मुद्दे को लेकर भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी और केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखो, महिला मोर्चा की ये योजना है कि हम बूथ लेवल पे हम अपने बहनों को खड़ा कर रहे हैं और हम अपनी मातृशक्ति के माध्यम से ये दिल्ली की भोली भाली जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान सत्ता में आया आप लोगों को गुमराह करके कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई वीआईपी कल्चर में नहीं रहना चाहिए, ना गाड़ी ना बंगला कुछ लूंगा। गाड़ी बंगला की बात तो छोड़िए, अपने लिए तो सिक्योरिटी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी लेते हैं और साथ में अब शीश महल भी लेने लग गए। और शीश महल, खाली शीश महल नहीं, उसके अंदर की अगर आप देखेंगे तो ये कोई बड़े राजा महाराजाओं के घर भी इसमें मात खा जाएंगी कि जो जो सामान, जितने जितने करोड़ों के इन्होंने सामान लगाया। एक टॉयलेट, लाखों की टॉयलेट लगाई है और यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी को इन्होंने ये बोल के दिल्ली में सरकार बनाई कि हम आपको पानी और बिजली मुफ्त देंगे। सब पानी मुफ्त की बात तो छोड़ो, ना साफ पानी दे पा रहे हैं और बिजली का बिल एक एक घर में 4-5 हजार झुग्गियों में आ रहा है। तो आप सोचिए, उनके पैसे को इन्होंने शीश महल में लगाया है। तो हमारी महिला मोर्चा ने ये दिल्ली में ये ठाना है, अब केजरीवाल को यहाँ से हटाना है दिल्ली से। ये हमारी है और हम बूथ लेवल पे अपनी कमल सखी के माध्यम से पहुंचेंगे और पूरी जनता को हम ये तक पहुंचाएंगे। युवा मोर्चा इस टाइम पे यही चीज़ सोचता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर ये होती है कि जिस जनता ने आज से करीबन 10 साल पहले जिस आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उसने बहुत सारे वादे करे थे जनता से कि भाई मैं प्रोटेक्शन नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं घर नहीं बनाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। और आज उसके पास में सारी चीज़ें जो उसने मतलब अपने बहन बेटियों की कस्में झूठी खा रखा है। जो बंदा अपने परिवार का नहीं हो सकता वो दिल्ली का क्या होगा। और हमारा युवा मोर्चा का जो मेजर रोल रहता है वो ये रहेगा कि इस बात को बिल्कुल गहराई तक, बिल्कुल जनता की बेस तक हम लेके जाएं। झुग्गी झोपड़ी हो, कहीं भी हो, अभी हमारा भाजपा की तरफ झुग्गी झोपड़ी चलो अभियान भी चल रहा है, हमने वहाँ पर भी इस चीज़ का जिक्र करा। और अब जनता समझदार हो गई है, जनता जागरूक हो गई है, जनता इस बार जो है बहुत सोच समझ के वोट डालेगी। और देखा ये तैयार होगी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सागर त्यागी जी, और उन्होंने हमारे को ये चीज़ें बोल रही कि इस चीज़ पे युवा मोर्चा का, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राउंड लेवल की जितनी वर्किंग होगी वो युवा मोर्चा ही करेगा। और युवा मोर्चा जो है भाजपा का रीढ़ की हड्डी बोली जाती है। तो चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे एमपी हो, एमएलए इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, हमारा रोल बहुत मेजर रहता है। हम उस रोल में बहुत अच्छे तरीके से निभाकर और इस बात को पूरी गहराई तक लेके जाएंगे और इस मुद्दे को पूरी आगे तक लेके जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।